बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा के सही पढ़ने का तरीका बयान किया जा रहा था, तो उसमें वीडियो ज़रा लंबी हो गई, इसलिए मैंने कहा कि अगली वीडियो में पूरी करेंगे। तो बहरहाल शुरू से शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा था अल्हम्दु, अल्हम्दु हा को वस्त हल्क से अदा करना है, अल्हम्दु नहीं पढ़ना। इसी तरह मैंने कहा मीम के बाद इजहार शफवी के 26 हरफों में से दाल आ रहा है, तो यहाँ मीम में गुन्ना भी नहीं करना। बाद लोग जो पढ़ते हैं अल्हम्दु, ये गलत है। अल्हम्दु दाल को खींचना भी नहीं है। बाद लोग जो अल्हम्दु पढ़ते हैं ये भी गलत है। इसी तरह लिल्लाहि में अल्लाह का लाम है, ये बरीक पढ़ा जाएगा लिल्लाही। बाद लोग लिल्लाही पढ़ते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वो लफ्ज़ अल्लाह से लाम से पहले कसरा है, ज़ेर है, तो इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम बरीक पढ़ा जाएगा। इसी तरह हा को खींचना भी नहीं है, लिल्लाही इस तरह पढ़ना है। लिल्लाह में एक अलिफ के जो लाम को खींचेंगे, लिल्लाह पढ़ेंगे तो एक अलिफ के बराबर खींचना है। एक अलिफ की मिकदार ये है, जैसे मैंने मुट्ठी बंद की हुई है, खोलने में इतना देर लगे, या खुली हुई मुट्ठी को मुतवस्सित तरीका पर बंद करने में इतना देर लगे। बाद लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाही, ज़्यादा भी नहीं खींचना। लफ्ज़ जो है ना कोई गलत नहीं होता, लेकिन हुस्न और खूबसूरती और जीनत फोत हो जाती है। तो बहरहाल इस तरह करना है, लिल्लाह की लाम को एक अलिफ के बराबर खींचना है। रब्बिल, रब्बिल राम जो है ना मफ्तू है, रा पर फतह है, इसलिए इसको मोटा पढ़ना है। इस तरह आगे जो असल गलती है उसकी तरफ निशानदेही करूँगा। रब्बिल आलमीन, बाद लोग पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन, रब्बिला। तो लाम की अदायगी में इसका सही तरीका पढ़ने का ये है कि लाम की अदायगी में जब ज़ुबान ऊपर की तरफ जाए तो उसको वहीं करार हो जाए। उस लाम के पढ़ने में आवाज़ नीचे ना है, रब्बिला इस तरह ना हो, रब्बिल आगे आइन की आवाज़ आए, रब्बिल आलमीन। अगर लाम की अदायगी में ही लाम की आवाज़ नीचे आ गई तो लाम मुतहर्रिक हो जाएगा। बहरहाल इससे बचना है। इसी तरह अर्रहमानिर्रहीम, रा मोटा पढ़ा जाएगा अर्रहमान में, और इसी तरह अर्रहीम में। मालिकी यौमिद्दीन, मीम को एक अलिफ के बराबर खींचना है, मद असली होगा, मद असली की मिकदार भी एक अलिफ है। यौमिद्दीन। इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीन पे सीटी निकले, सीन पे सीटी निकले, ऐसे नहीं नस्तईन, नस ऐसे नहीं, नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना में ये गलती करते हैं, बाद लोग ये कर देते हैं ईदिना, हा ज़ाहिर नहीं करते, तो हा को भी ज़ाहिर करके पढ़ना है। इस तरह हमदा हादिर, हा ज़ाहिर होनी चाहिए, अक्साए हल्क से इसको निकालना है। इह नहीं पढ़ना, ये वस्त हल्क हो जाएगा, हा वहाँ से अदा होता है, हा अक्साए हल्क से अदा होता है, नरम करके पढ़ना है, इतना भी नरम नहीं करना। बाद लोग पढ़ते ईदीना, ईदीना, ईदीना सिरातल मुस्तकीम, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अस्सिरात, स्वाद मोटा पढ़ा जाएगा, सीटी भी निकालनी है और मोटा भी पढ़ा जाएगा। खा मफ्तू हो, मकसूर हो, मजमूम हो, स्वाद की जो भी हालत हो मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, खुद सज़ौक़ तनक़ीद, जिसमें स्वाद भी है, सारे मोटे पढ़े जाते हैं, कोई भी हालत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, ख़ास शुरू में, कलमा के शुरू में, दरमियान में, आखिर में, जो भी हालत हो मोटे ही पढ़े जाते हैं, पुर पढ़े जाते हैं। बहरहाल आगे रा है, रा पर भी फतह है, इसलिए रा मोटा पढ़ा जाएगा। इसके बाद अलिफ है, अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। बाज़ लोग अब रा को मोटा पढ़ते हैं, यानी पुर हर्फ को पुर हर्फ पढ़ते हैं, इसके बाद अलिफ हो या मद हो तो बरीक कर देते हैं, तो ये भी गलत है। पुर हर्फ के बाद अलिफ हो, मद हो रहा हो, फिर भी आखिर तक बरीक पढ़ा, आखिर तक पुर पढ़ा जाएगा। बरीक हर्फ के बाद अलिफ बरीक पढ़ा जाता है, तो रा के बाद अलिफ है, रा मोटा पढ़ा जाएगा, तो ये भी मोटा पढ़ा जाएगा। तो को भी मोटा पढ़ना है। अल मुस्तकीम, यहाँ सीन पे सीटी निकालनी है, कौफ को मोटा पढ़ना है। फिर सिरातल्लज़ीना, स्वाद को मोटा पढ़ना है, रा पर फतह है, इसलिए इसको पुर पढ़ना है, तो मोटा पढ़ना है। अनअमता अलैहिम, अन हमज़ा क़ती है, दर्ज कलाम और वस्ल की सूरत में, दोनों हालतों में, यानी इब्तिदा और वस्ल में पढ़ा जाएगा। इसी तरह अनअमता, नून साकिन के बाद फिर हुरूफ हल्की में से आइन आ रहा है, यहाँ नून का
इजहार होगा, नून बिल्कुल बगैर गुन्ना के पढ़ा जाएगा। अनअमता नहीं पढ़ना, अनअमता तो यहाँ ये पढ़ना है। इसी तरह नून पर लोग वही हरकत दे देते हैं नून को, अनाअमता, अनाअमता। मैंने पहले भी कहा है अल आलमीन में कि हर साकिन वो हर्फ, हर साकिन हर्फ, चाहे वो नून हो या लाम हो, जैसे अल आलमीन में लाम आया है, अनअमता में नून आ रहा है, हर साकिन हर्फ जिसके बाद आइन आए, जिसके बाद हुरूफ हल्की में से आइन आए तो उस पर आवाज़ हिलती है। तो उसका तरीका भी मैंने बता दिया। जब नून की या ऊपर अल आलमीन में जो लाम आया है उसकी आवाज़ जब ऊपर जुबान जाए तो वहीं करार हो जाए, वहाँ नून की आवाज़ में या लाम की आवाज़ में आवाज़ नीचे ना है, यानी जुदाई ना हो, बल्कि लगी रहे, बगैर फसल के दूसरा हर्फ पढ़ना चाहिए। जैसे अल आलमीन, अल आलमीन नहीं। इसी तरह अन अमता, अना अमता नहीं पढ़ना। हाँ, अना अमता पढ़ेंगे तो नून की आवाज़ नीचे आएगी, नून की आवाज़ नीचे ना है, बल्कि ऊपर जब जुबान लगे तो इसके मखरज में वहीं रुकी रहे, हिले भी नहीं, ना नीचे है, और दूसरे हर्फ की आवाज़ उसके बाद बगैर फसल के शुरू हो जाए, तब ये सही अदा होगा। अनअमता अलैहिम। फिर मीम साकिन में गुन्ना नहीं होना चाहिए। मीम साकिन के बाद इजहार के 26 हर्फों में से क्या है, गैन है, तो यहाँ भी गुन्ना ना हो। गैरिल मग़ज़ूबी, रा को बारीक पढ़ना है, अल मग़ज़ूबी वाद को मोटा पढ़ना है, अलैहिम यहाँ भी इजहार शफ़ी करना है। मीम साकिन के बाद वाव है, यहाँ भी गुन्ना नहीं होना चाहिए, इजहार होना चाहिए। वलद्दाल्लीन, वाद में जो मद है, असल इसका बयान करना मकसूद है। ये किल्मी मुसक्कल है, हुरूफ मुक़त्तआत के अलावा हर्फ मद के बाद अलिफ के बाद साकिन मुशद्दद उसी कलमा में है, इसलिए इस मद को तूल के साथ पढ़ना है। इसमें तूल होता है, तूल के बारे में दो कौल है, 3 अलिफ और 5